जय भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान बड़ा था, अदम्य अद्भुत साहस की परिभाषा। हाँ, वो वीर शिवाजी था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने पूरे हिंदू समाज को एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। देश के युवा साथियों, यदि महाराणा प्रताप और महावीर शिवाजी के सिर्फ एक गुण देश प्रेम को अपना लिया जाए तो मेरे इस देश को सिर्फ कुछ चंद महीनों के अंदर विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और एक बार पुनः विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छा लगे तो इसे आगे व्हाट्सएप ऊपर फैला देना ताकि और अधिक से अधिक लोग आज हिंदू साम्राज्य के स्थापना दिवस यानी कि आज के दिन महाराज शिवाजी का राज तिलक हुआ था का पता चल सके और आज के दिन उस महान आत्मा को याद करके नमन कर सके। जब मुगलों का आतंक अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता जा रहा था, मंदिरों को लूटा जा रहा था, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, बहन बेटियों को उठाया जा रहा था, गायों का वध किया जा रहा था, उनके खून को रक्त पिपासुओं की तरह पिया जा रहा था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, अपने आप को हिंदू कहने से भी घबराने लग गए थे कि किसी को पता चल गया मुगलों को कि ये हिंदू है तो उसी वक्त उनकी तलवार आकर उनका खात्मा कर देती थी। वो बड़ी शान से आसमान में फहराया जाने वाला भगवा झंडा अपनी लालिमा को खोता हुआ जा रहा था। उस वक्त लोगों की उम्मीद बनकर सामने आए एक सूरज की तरह उभर कर सामने आने वाला शख्स, उस झंडे को अपनी उसी बुलंदियों तक पहुंचाने वाला शख्स, मुगलों की आंखों में आंखें डालकर खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाला वो वीर शिवाजी था। हाँ दोस्तों, वो वीर शिवाजी था जिसने पूरे भारतवर्ष में हिंदू साम्राज्य की स्थापना, स्वराज्य की स्थापना करने का सपना देखा था। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप के साहस तथा शौर्य और कौटिल्य की बौद्धिक क्षमता तथा उनकी बुद्धि का कॉम्बिनेशन अवतार थे। और गुलामी एक मानसिकता है। इस मानसिकता को बेड़ियों को उन्होंने अपनी सांसों से और भुजाओं की गर्मी से पिघलाया था। जब लोग ये कहते थे कि हम मुगलों का सामना नहीं कर सकते, उनके पास हथियार है, बारूद है, बम है, गोले हैं, उस वक्त शिवाजी ने उनके अंदर प्राण फूंके थे और एक ऐसी सेना तैयार कर ली थी जिसका मुकाबला करने के लिए मुगलों के पसीने छूट जाते थे। वो हथियार टेक देते थे, जैसे कोई दूर से घोड़ा हिनहिनाता था, उसकी पदचाप की आवाज आती थी तो मुगले अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाते थे कि भागो शिवाजी आ गया, भागो शिवाजी आ गया। उनके नाम का ऐसा खौफ था, उनके नाम की ऐसी दहशत थी कि 24 घंटे ना तो मुगलों को नींद आती थी, ना कोई चैन मिलता था। वो अपनी आंखों के बटन और कानों के पर्दों को हमेशा चालू रखते थे कि कहीं शिवाजी ना आ जाए, कहीं शिवाजी की सेना ना आ जाए। मुगल सैनिकों में इस तरह का भय व्याप्त देखकर, उनकी नींदों को उड़ा देखकर आदिल शाह जो उस समय का शासक था, उसने वीर शिवाजी को स्वयं प्रेम मिलने के लिए बुलाया बिना हथियार के। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने मुगलों को बड़े करीब से जाना था। वो अपनी तैयारी के साथ आदिल शाह के पास में गए थे। वो आदिल शाह जो उनसे 2.5 फीट ऊंचा, लंबा, चौड़ा, उसने शिवाजी को गले लगाना चाहा और जबरदस्त तरीके से उन्हें एकदम अपने बाजुओं में कस के मारना चाहा था। लेकिन शिवाजी ने सिंह के पंजों से बनी अपनी सिंह चक्र को बाहर निकाला और उसकी किडनी से उसे चीरकर उसकी किडनी को बाहर निकाल दिया था। वो ऐसे वीर शिवाजी थे। उनका मानना था कि युद्ध जीतना जरूरी है, चाहे वो लड़ा ना जाए। इसका उन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिया था। जब उनके पिताजी को आदिल शाह के द्वारा किडनैप कर लिया गया था, उनको बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया गया था, तब शिवाजी ने बिना म्यान निकाले, बिना एक इंच एक बूंद खून बहाए अपने पिताजी को एक ऐसी राजनीतिक चाल के द्वारा बाहर निकलवा लिया था जिसका सभी आज तक लोग मानते हैं। शिवाजी युद्ध कला में बहुत निपुण थे। उन्होंने महाराणा प्रताप से चीज सीखी थी कि गोरिल्ला छाप युद्ध क्या होता है। मुगलों की सेना में इतना भय व्याप्त था कि उन्हें पता नहीं था कि कहां से शिवाजी की सेना आक्रमण करेगी, इधर से आएगी, उधर से आएगी, ऊपर से नीचे के कहां से आकर वो आक्रमण करेंगे। मुगलों की सेनाएं अपना युद्ध छोड़कर भाग जाती थी जब पता चलता था कि वीर शिवाजी उनकी लीडरशिप के अंदर आ रहे हैं। आदिल शाह को शिवाजी ने मारा था। उस वक्त उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था और उन्होंने जो प्रतापगढ़ किला जीता था उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची थी। नाजिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब की रातों की नींदें हराम हो गई थी। उनको नींद आना बंद हो गया था कि एक ऐसा शेर आ चुका है हिंदू धर्म का संस्थापक करने वाला। जब ये दुबके पड़े थे, ये सिर्फ हमारे नौकरों की तरह काम कर रहे थे, आज ये हम पे शासन करना चाहते हैं।
उन्होंने एक तो कहा था कि जैसा अपना धर्म है वैसे ही दूसरों का धर्म है। उस समय जब मुगले मंदिरों को, गायों को मार रहे थे, काट रहे थे, तोड़ रहे थे, उस वक्त शिवाजी के मुख से यह सुनना कि हमारी दुश्मनी मुगलों से है, उनके धर्म से नहीं, सभी धर्मों को एक समान नजर से ही देखा जाए। अगर मेरी सेना में से कोई इसको देखता पाया गया तो मैं उसी वक्त उन्हें खत्म कर दूंगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। इन सब चीजों से सेना में और उनके लोगों में उनके प्रति इतना सम्मान बढ़ चुका था कि वो उनके नाम के लिए अपनी जी जान को भी लगा देते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए और इसे व्हाट्सएप पर फैला दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी।